Good morning students. Today we are going to learn Hindi grammar. Open page number 41. Write today's date and day. आज का हमारा पाठ है पाठ 9 सर्वनाम, नामों के लिए शब्द। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके स्थान पर दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखिए यहाँ पर सीमा और रवि खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर पिंक कलर में जो शब्द आपको दिख रहे हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे, वे भाई बहन हैं। ठीक है। राजू रसोई घर में है, वह अपनी माताजी के साथ है। रूपाली अपने कुत्ते को घुमा रही है, वह उसे बहुत प्यार करती है। रमा ने रोहित से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अब ये सभी जो उदाहरण आपको दिए गए हैं उनमें आप ध्यान से देखेंगे कि सीमा और रवि के स्थान पर दूसरी बार में वे शब्द का यूज़ किया गया है। यहाँ पर राजू के स्थान पर दूसरे वाक्य में वह का यूज़ किया गया है। रूपाली और कुत्ते शब्द ये क्या हैं? ये जो ऊपर नाम होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो है यहाँ पर देखिए रूपाली और कुत्ते क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। उनके स्थान पर वह और लड़की रूपाली के वह उसे बहुत प्यार करती है। वह शब्द किसके लिए आया है? रूपाली के लिए, और कुत्ते के लिए उसे। ये इनके लिए संज्ञा शब्दों के लिए आए हैं। रमा और रोहित यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं, इनके स्थान पर दूसरे वाक्य में तुम शब्द का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे, वह, उसे और तुम क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इनको हम सर्वनाम कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद करना है आप सभी को। मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, इस प्रकार से ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इन्हें आपको ध्यान से याद करना है। टर्न द पेज। सर्वनाम भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, मेरा, मैं, मैंने, मुझे, वह, यह, उसका, इसका, तू, तुझे, तेरा, ये वाले जो सर्वनाम शब्द हैं ये एक वचन में आते हैं। और हम, हमारा, हमने, वे, ये, उसका, उनका, उनको, आपसे, उनसे, उन्होंने, इन्होंने, आपका, तुम, तुम्हारा, ये जो शब्द हैं ये बहुवचन में आते हैं सर्वनाम के। ठीक है। यहाँ पर आप शब्द जो है ये एक वचन में भी सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अभी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं। अब इनको हम देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले और जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। इसमें कहने वाले के लिए क्या होगा? मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, मुझे, हमें। ठीक है। और सुनने वाले कौन हो गए? तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, तुझे, आपने, आपका, तुम्हें। तो इस प्रकार से जब हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, निश्चितता जिसमें किसी चीज़ की बताई जाए। इन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित ज्ञान होता है। जैसे यह, वे, उस,
इस आदि। यह एक पुस्तक है ना। ये खिलौने बहुत प्यारे हैं। उस मंदिर के पास मेरा घर है। मतलब आपको पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब तीसरा प्रकार है इसका अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी चीज़ के निश्चित होने का ज्ञान नहीं होता, है ना। इन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, इस प्रकार के सर्वनाम शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। किसी ने यह फूल तोड़ लिया है, मतलब इसमें निश्चितता नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है। कोई आपको बाहर बुला रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब चौथा प्रकार है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों या शब्दों के बीच संबंध होने का ज्ञान कराते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा आदि। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जिसकी कमीज थी उसको दे दी, है ना। जो छोटा है वह खिलौनों से खेलता है। इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका पांचवा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम प्रश्नों में प्रयोग किए जाते हैं। इनके उत्तर में संज्ञाओं का प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या, कैसे, किसका, किसे, कहाँ, कब, किसने आदि। तो प्रश्न जिसमें पूछा जाए वो इस प्रकार के सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये किसके जूते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये कौन, कहाँ, किसके, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठवां प्रकार है इनका निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप का बोध कराने के लिए होता है, जैसे स्वयं, अपना, खुद, स्वतः आदि। तो तुम अपने कपड़े स्वयं धो लो, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो इस प्रकार के अपने, स्वयं, खुद, स्वतः, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ आया सर्वनाम। चलिए अब हम इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी ग्रामर। ओपन पेज नंबर 41। राइट टुडेज डेट एंड डे। आज का हमारा पाठ है पाठ 9 सर्वनाम, नामों के लिए शब्द। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके स्थान पर दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखिए यहाँ पर सीमा और रवि खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर पिंक कलर में जो शब्द आपको दिख रहे हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे, वे भाई बहन हैं। ठीक है, राजू रसोई घर में है, वह अपनी माताजी के साथ है। रूपाली अपने कुत्ते को घुमा रही है, वह उसे बहुत प्यार करती है। रमा ने रोहित से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। अब ये सभी जो उदाहरण आपको दिए गए हैं उनमें आप ध्यान से देखेंगे कि सीमा और रवि के स्थान पर दूसरी बार में वे शब्द का यूज़ किया गया है। यहाँ पर राजू के स्थान पर दूसरे वाक्य में वह का यूज़ किया गया है। रूपाली और कुत्ते शब्द ये क्या हैं, ये जो ऊपर नाम होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो है यहाँ पर देखिए रूपाली और कुत्ते क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, उनके स्थान पर वह और लड़की रूपाली के वह उसे बहुत प्यार करती है। वह शब्द किसके लिए आया है, रूपाली के लिए, और कुत्ते के लिए उसे, ये इनके लिए संज्ञा शब्दों के लिए आए हैं। रमा और रोहित यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं, इनके स्थान पर दूसरे वाक्य में तुम शब्द का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे, वह, उसे और तुम क्या कहलाते हैं, सर्वनाम।
इनको हम सर्वनाम कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद करना है आप सभी को। मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, इस प्रकार से ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इन्हें आपको ध्यान से याद करना है। टर्न द पेज। सर्वनाम भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, मेरा, मैं, मैंने, मुझे, वह, यह, उसका, इसका, तू, तुझे, तेरा, ये वाले जो सर्वनाम शब्द हैं ये एक वचन में आते हैं। और हम, हमारा, हमने, वे, ये, उसका, उनका, उनको, आपसे, उनसे, उन्होंने, इन्होंने, आपका, तुम, तुम्हारा, ये जो शब्द हैं ये बहुवचन में आते हैं सर्वनाम के। ठीक है। यहाँ पर आप शब्द जो है ये एक वचन में भी सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अभी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं। अब इनको हम देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले और जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। इसमें कहने वाले के लिए क्या होगा? मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, मुझे, हमें। ठीक है। और सुनने वाले कौन हो गए? तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, तुझे, आपने, आपका, तुम्हें। तो इस प्रकार से जब हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, निश्चितता जिसमें किसी चीज़ की बताई जाए। इन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित ज्ञान होता है, जैसे यह, वे, उस, इस आदि। यह एक पुस्तक है ना? ये खिलौने बहुत प्यारे हैं। उस मंदिर के पास मेरा घर है। मतलब आपको पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब तीसरा प्रकार है इसका अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी चीज़ के निश्चित होने का ज्ञान नहीं होता है ना? इन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित ज्ञान नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, इस प्रकार के सर्वनाम शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। किसी ने यह फूल तोड़ लिया है, मतलब इसमें निश्चितता नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है। कोई आपको बाहर बुला रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब चौथा प्रकार है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों या शब्दों के बीच संबंध होने का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा आदि। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। जिसकी कमीज थी उसको दे दी, है ना? जो छोटा है वह खिलौनों से खेलता है। इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका 5वां प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम प्रश्नों में प्रयोग किए जाते हैं। इनके उत्तर में संज्ञाओं का प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या, कैसे, किसका, किसे, कहाँ, कब, किसने आदि। तो प्रश्न जिसमें पूछा जाए वो इस प्रकार के सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए तुम कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये किसके जूते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये कौन, कहाँ, किसके, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
छठवां प्रकार है इनका निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप का बोध कराने के लिए होता है, जैसे स्वयं, अपना, खुद, स्वतः आदि। तो तुम अपने कपड़े स्वयं धो लो। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो इस प्रकार के अपने, स्वयं, खुद, स्वतः, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ आया सर्वनाम? चलिए अब हम इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।